नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। आज अपन देखेंगे जो अपने सब्स्टिट्यूशनल मेथड पढ़ा था, 4 फॉर्मूले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। अब उसी के बेस पर अपन क्वेश्चन करेंगे। आज का जो लेक्चर होगा वो सब्स्टिट्यूशनल मेथड के आधार पर ही होगा। इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशनल मेथड से किस तरह से सोल्व होते हैं विद एग्जांपल मैं आपको कंप्लीटली आज के लेक्चर में कंप्लीट सब्स्टिट्यूशनल मेथड आपको समझा दूंगा अच्छे से। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, वो 4 फॉर्मूले तो जो थे tan x का, cot x का, sec x का और cosec x का समाकलन मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में। उम्मीद कर रहा हूं आपने वो देख लिया और वो फॉर्मूले याद भी कर लिए। अगर वो फॉर्मूले याद नहीं किए आपने तो ये जो आज का लेक्चर है उसको करने में हल्की दिक्कत आएगी, क्योंकि उन्हीं फॉर्मूलों का आज मैं यूज करूंगा। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए, जैसे आपको इस तरह से दे दिया I बराबर x sin x स्क्वायर dx, ठीक है। अब दे दिया। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, आपको ऐसी चीज माननी है भाई, सब्स्टिट्यूशनल कुछ आपको प्रतिस्थापन ही करना है कुछ मान के, तो आपको एक ऐसी चीज माननी है जिसका अवकलन और dx दोनों एक साथ गुणा में मौजूद हो। तो अगर इस क्वेश्चन में मैं ध्यान से अगर देखूं ढंग से, तो x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू dx है, तो यहाँ क्या मानना उचित रहेगा, x स्क्वायर। क्यों, x स्क्वायर का अवकलन x और dx दोनों यहाँ मौजूद है। तो अपन इस क्वेश्चन में क्या मानेंगे, मानना x स्क्वायर बराबर t, अवकलन करने पर दोनों तरफ क्या कर देते हैं अवकलन, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x dx बराबर dt हो गया। आपके पास केवल यहाँ पर क्या है x dx है, तो x dx बराबर क्या हो गया 1/2 dt, ठीक है। अब ये दोनों मान है वो आप इस क्वेश्चन में वापस पुट कर दो। मान रखने पर आप जैसे मान रख रहे हो तो देख रहे हो आपके पास क्या आता है, I बराबर क्या आया आपके पास x डॉट dx की जगह क्या आ जाएगा 1/2 dt। तो 1/2 dt आ रहा है, तो 1/2 कांस्टेंट राशि है, तो मैं इसको समाकलन से क्या कर दूं, बात कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइन x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा t, और x dx की जगह क्या आ गया dt आ गया 1/2 dt, ये आपके पास आ चुका है। अब आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। साइन टी की बात करें तो इसका समाकलन क्या होता है 1/2, साइन टी का क्या होता है माइनस कोस टी प्लस का सी, और वापस टी का मान रख दो, टी बराबर क्या रखना है x स्क्वायर रखने पर, यह आपका आंसर आ गया इस तरह से I बराबर माइनस 1/2 कोस x स्क्वायर प्लस सी। आ गया समझ में अच्छे से, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आपको उस तरह से मानना है ताकि वो उसका अवकलन वहां मौजूद रहे, और कुछ नहीं करना आपको। सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। I बराबर e की पावर x माइनस साइन एक्स अपॉन e की पावर x प्लस कोस x dx, इस तरह से आपको दे रखा है ये क्वेश्चन। अब दिखने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बट है बड़ा नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको ऐसा चीज मानना है जिसका अवकलन मौजूद रहे और वो dx के साथ मल्टीप्लाई में रहे। तो आपने देख लिया कि ex प्लस cos x को क्या मान लूं t, क्योंकि ex का अवकलन क्या होता है ex, और cos x का क्या होता है माइनस साइन x, जो कि मौजूद है। तो माना ex प्लस cos x बराबर t। समझ में आ गया ना क्यों माना। अब इसका क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो e की पावर x का क्या होगा e की पावर x, और cos x का क्या होगा माइनस का साइन x, और dx बराबर dt। अब आप क्या करो, ये दोनों मान यहाँ पुट कर दो। आपने ये दोनों मान पुट किए तो आपके पास क्या आया देखते हैं, e की पावर x माइनस साइन एक्स इंटू dx, इसकी जगह क्या आ गया dt आ गया, अपॉन में e की पावर x प्लस cos x, उसकी जगह मान पुट किया तो क्या आ गया t, तो 1/t का क्या होगा log t प्लस c, और लास्ट में मैंने क्या बोला, जैसे आप और समाकलन कर लेते हो, समाकलन जैसे आपने किया लास्ट में t की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि t है नहीं क्वेश्चन में, तो t की वैल्यू वापस पुट करनी पड़ेगी। तो t की वैल्यू क्या है, ये है, तो पुट कर दो log e की पावर x प्लस cos x प्लस c, ये आपका आंसर आ चुका है। इस तरह से कोई दिक्कत नो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। आज अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी सब्स्टिट्यूशनल मेथड की, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको बस देख के पहचानना है कि किसको t मानना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। आपको दे दिया I बराबर 1/x 1 प्लस log x
इंटू डीएक्स, ये दे दिया। अब आप इस क्वेश्चन आते तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। ऐसे को आप मानो कि उसका अवकलन वहां मौजूद रहे, तो अब आप जब देख रहे हो तो 1 प्लस log x को मैं क्या मान लू, टी। तो आपने माना 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी। अवकलन कर दे दोनों तरफ, कर दो स्टार्ट। एक का क्या हो गया 0 और log x का क्या हो गया 1 अपॉन x एंड dx बराबर क्या हो गया dt। तो 1 अपॉन x dx तो ही है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास dt, और 1 प्लस log x की जगह क्या आ जाएगा t। हो गया ना आसान सा क्वेश्चन। आपको बस ये देखना है किसको मुझे t मानना है, और जिसको मैं t मानना उसका अवकलन वहां मौजूद है या नहीं है, वो भी dx के साथ गुणा में। तो अवकलन क्या 1 अपॉन x और dx गुणा में है, तो क्या हो गया 1 अपॉन x dx की जगह कितना आ गया dt, और अपॉन 1 प्लस log x की जगह क्या रख दूंगा t। तो i बराबर क्या आ गया log t। इसका समाकलन किया तो i बराबर, तो t की जगह वापस वैल्यू पुट कर दो जो आपने t माना था। t क्या माना था 1 प्लस log x प्लस c, ये आ गया इस तरह से आंसर। समझ में आ गया होगा तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और एक अच्छा सा कमेंट दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और प्रैक्टिस करेंगे, आज अच्छी प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये जो सब्स्टिट्यूशनल वाला मेथड है वो आपके भेजे में एकदम घुस जाए, दिमाग में घुस जाए, एकदम भूलने पर भी ना निकले। इस तरह से अपन को ये काम करना है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 4th नंबर, i बराबर e की पावर रूट एक्स कोस रूट एक्स अपॉन कोस e की पावर रूट एक्स और अपॉन में रूट एक्स dx। ये इस तरह से है आपके सामने है। तो देखो दिखने में देखो बड़े लगेंगे, बट जैसे आप मानोगे ना तो बहुत इजी हो जाएंगे। अब यहाँ क्या मानना है, देखो कोस के साथ क्या आ रहा है, तो केवल कोस का पता होता है, उसके साथ है क्या उसका नहीं। तो e की पावर रूट एक्स को क्या मान लो, e की पावर रूट एक्स को आप क्या मान लो t, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे मानना e की पावर रूट एक्स बराबर t। अब दोनों तरफ क्या करना है अवकलन। अब दोनों तरफ जब अवकलन करना है तो सबसे पहले अब यहाँ पर अवकलन वाला कंसेप्ट आना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला था, आपने अभी तक वो वीडियोस वगैरह नहीं देखे तो पहले वो देख लिया अवकलन के। अब e की पावर रूट एक्स में सबसे पहले किसका होगा e का, e का क्या होगा e की पावर रूट एक्स। अब किसका होगा रूट एक्स का। तो मैंने आपको उस समय बोला था आप डायरेक्ट याद कर लो रूट एक्स का कि क्या होता है। रूट एक्स का आपको मैंने उस टाइम में बताया था क्या होता है x की पावर 1/2। और अवकलन कैसे करते हैं, पावर कहाँ आ जाती है आगे, पावर कहाँ आ जाती है आगे, और एक पावर क्या हो जाती है कम, तो -1/2। इस तरह से होता है। मैंने आपको डायरेक्ट बोला था कि रूट एक्स का रट लो आप, क्या होगा 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स और फिर dx बराबर dt। बट आपको क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको बस ये चाहिए है e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू dx। दो नहीं चाहिए तो दो उधर भेज दो, e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx बराबर 2 dt। बस क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगी। i बराबर क्या आ गया e की पावर रूट एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स इंटू dx। इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 dt, तो 2 कहां आ जाएगा बाहर, और कोस e की पावर रूट एक्स की जगह क्या आ गया t और dt। बस देख लो कितना आसान सिंपल हो गया ना सिंपल। तो i बराबर 2 और इस कोस का क्या होता है साइन t प्लस c। तो i बराबर 2 साइन t की जगह लास्ट में वैल्यू पुट कर दो साइन e की पावर रूट एक्स प्लस c। ये आपका आंसर आ गया जो फलन दिया हुआ है। नेक्स्ट अपन देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं, आज अच्छे एग्जांपल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, i बराबर साइन की पावर p x अपॉन कोस की पावर p प्लस 2x dx ये है। तो अब देखो इसको हल्का सा मैं क्या करूंगा मॉडिफाई करूंगा, हल्का सा क्या करूंगा मॉडिफाई। वो क्या कर रहा हूं पावर देखो मैं तोड़ रहा हूं, पावर किस तरह से टूट रही है वो आप अच्छे से देखो। साइन px अपॉन कोस में क्या हो जाएगा कोस px इंटू कोस स्क्वायर x dx। आ गया ना आपके पास। अब देखो जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, बेस इक्वल हो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है सम, दोनों पावर जुड़ गई। तो क्या आ गया i बराबर साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा 10 की पावर px और कोस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx। अब आसान लग रहा होगा, किसी एक चीज को मान लो उसका अवकलन मौजूद है, हाँ 10x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर x
मानना 10x बराबर t, अवकलन कर दो sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा dt और इसकी जगह क्या आ जाएगा t। तो I बराबर t की पावर p dt। अब पावर के नियम से सोल्व कर दो। पावर के नियम से सोल्व किस तरह से होता है, एक पावर बढ़ जाती है और जो नई पावर आती है उसी का क्या लेते हैं, भाग। तो t की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस का c। अब लास्ट में मैंने क्या बोला है, आप अवकलन करने के बाद t की वैल्यू पुट कर दिया करो। t की वैल्यू क्या है 10x 10 की पावर p प्लस 1 x अपॉन p प्लस 1 प्लस c। हो गया सोल्व। दिक्कत आई? नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, I बराबर 1 प्लस cos x अपॉन sin x cos x dx, यही है आपका क्वेश्चन। अब ये किस तरह से सोल्व होएगा, क्वेश्चन नंबर 6 वो अपन देखते हैं ये किस तरह से सोल्व होएगा। अब देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, आप आराम से समझना क्या कर रहा हूं, क्या फंडामेंटल अपना रहा हूं। I बराबर आपके पास क्या होएगा, आपको क्या करना है इसमें, ये जो sin x cos x है इसको अलग अलग डिवाइड करो। कर दिया आपने अलग अलग डिवाइड, 1 अपॉन sin x cos x dx आ गया और प्लस इसके नीचे भी डिवाइड दे दो cos x अपॉन sin x cos x dx, sin x cos x dx। अब देखो cos x से cos x कैंसिल। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ देखो जैसे अलग किया है तो एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, इसको सेम बना। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ 2 से डिवाइड किया और 2 से क्या कर दूं मल्टीप्लाई। तो कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो I बराबर 1 इंटू 2 कितना होगा 2 को बाहर लिख दिया। तो 2 sin x cos x किसका सूत्र होता है, sin 2x dx प्लस 1 अपॉन sin x dx। आ गया, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इनको ऊपर भेज दो, क्या बन गया 2 cosec 2x dx प्लस cosec x dx। आ गया। अब आप सीधा सीधा देखो, अब आप बोलोगे सर यहाँ तो फॉर्मूला लगा दूंगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2x है तो उसका भी मैं आपको एक इजी मेथड बताता हूँ। आपको क्या करना है, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था कल, मैंने आपको बताए थे 2 फॉर्मूले इसके cosec x dx के। क्या बताया था, एक तो log cosec x माइनस cot x और एक क्या बताया था log 10x/2 प्लस c। देखो आप दोनों में जो चाहो वो अप्लाई कर दो, मैं ये वाला अप्लाई कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला कर दे रहा हूँ। तो I बराबर 2 cosec का क्या होगा log cosec x की जगह कितना आ जाएगा 2x माइनस cot 2x। अब देखो, अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, यहाँ x है और यहाँ कितना है 2x, x की जगह किसने ली 2x। तो आप क्या करो 2x का अवकलन कर दो। तो 2x का अवकलन किया तो कितना आया 2, कितना आया 2, तो उसका क्या दे दो यहाँ पर भाग। देखो अपन अवकलन में क्या करते थे, गुणा कर देते नहीं करते थे, और समाकलन में क्या देंगे भाग। तो 2x का अवकलन किया, देखो वापस t मानना पड़ेगा अदरवाइज, क्यों, केवल अपन को cosec x का फॉर्मूला पता है तो cosec 2x को अपन को t मानना पड़ेगा। t मानने की बजाय मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि आप क्या करो 2x का अवकलन कर दो, कितना आया 2 और 2 का यहाँ पर क्या दे दो भाग। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। और इधर इसका और बचा प्लस log cosec x माइनस cot x प्लस का c। तो इस तरह से ये आंसर आ चुका है इसका, आपका इजीली सोल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं आपके। आज इसको अच्छे से एकदम अच्छे से क्लियर से समझ लेते हैं आप, ताकि बिल्कुल दिक्कत नहीं आए आपको कहीं पर भी। किस तरह से देख रहे हो आप इजीली सब्स्टिट्यूशनल किस तरह से सोल्व हो रहा है, इजीली सोल्व हो रहा है। कोई सब्स्टिट्यूशनल के क्वेश्चन है, कई आपको सिंप्लीफाई करके हो रहे हैं क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है। जैसे ये अभी लास्ट वाला क्वेश्चन किया था वो किस तरह से किया था, सिंप्लीफाई करके। सातवां देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये मैं आपको सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन ले रहा हूं। 1 माइनस साइन एक्स dx रूट 1 माइनस साइन एक्स dx। इस तरह का जब ये क्वेश्चन आए ना तो आपको घबराने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, आपका टारगेट मेन क्या है, रूट को हटाना। क्या हटाना है, रूट को। तो आप फॉर्मूला अप्लाई, आप 1 को चलो यहाँ फॉर्मूला किसका लगा सकते हो, साइन एक्स का। साइन एक्स का क्या हो जाएगा भाई, साइन 2x का। साइन 2x का क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है
2 sin x cos x, तो sin x का क्या हो जाएगा 2 sin x बटा 2 cos x बटा 2 हो जाएगा। तो और 1 को अपन क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर x बटा 2 प्लस cos स्क्वायर x बटा 2। तो I बराबर sin स्क्वायर x बटा 2 प्लस cos स्क्वायर x बटा 2। तो ये आपके क्या हो गया 1, और अब यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूं वो वाला क्या आ जाएगा 2 sin x बटा 2 cos x बटा 2 डी। अब अंदर देखो, अंदर बहुत मजेदार चीज बन रही है। क्या बन रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो किसका होल स्क्वायर बन जाएगा I बराबर रूट साइन एक्स बटा 2 माइनस है ना, तो माइनस का आ जाएगा a माइनस बी का कोस x बटा 2 का होल स्क्वायर। अब ये रूट और स्क्वायर क्या हो गए कैंसिल। तो I बराबर आपके पास क्या आया साइन x बटा 2 माइनस कोस x बटा 2 dx। अब देखो इसका समाकलन करते हैं। अब वापस x की जगह कुछ और आ गया, तो मैंने आपको बताया अभी वापस जस्ट प्रीवियस में बताया था ना, वापस यही एक और काम क्लियर है। तो साइन का तो क्या आएगा माइनस कोस x बटा 2 माइनस कोस x बटा 2। उसके बाद साइन के साथ क्या है x बटा 2। तो x बटा 2 का जब आप अवकलन करोगे तो कितना आएगा 1 बटा 2। तो जो अवकलन आ रहा है उसका यहाँ पर क्या देना है भाग। क्या देना है भाग 1 बटा 2। ये माइनस आ जाएगा और कोस का क्या बनेगा प्लस का साइन x बटा 2 और x बटा 2 का कितना होगा 1 बटा 2 और उसका क्या दे दो भाग। तो ये इस तरह से अपने सोल्व हो गया। क्या आ गया आगे ऊपर चला गया माइनस 2 कोस x बटा 2 माइनस 2 साइन x बटा 2 प्लस का c। दिक्कत आई कहीं नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही, इजीली सोल्व हो रहा है। ये जो फंडामेंटल है प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, इस क्वेश्चन में और आ गया तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और देखते हैं, और प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज खूब प्रैक्टिस करेंगे इसकी। अभी तक प्रतिस्थापन के कर रहे थे, अब सिंप्लीफिकेशन के कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला काम में लेके। ये है तो अब देखो यहां तो रामबाण है। अगर आप अवकलन नहीं मान नहीं पा रहे हो किसी को, तो उसका अवकलन मौजूद नहीं है। अगर कोस को मान लेते हो तो साइन एक्स मल्टीप्लाई में नहीं है dx के साथ, तो नहीं, तो 1 को क्या लिख दो वही चीज वापस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। I बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन ये क्या बन जाएगा साइन एक्स कोस क्यूब एक्स dx। नेक्स्ट मैंने आपको तरीका बताया रखा। नेक्स्ट आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट क्या कर देना है, अलग अलग भाग दे दिया भाग। I बराबर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स dx। देखो यहाँ स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिंगल पावर, यहाँ सिंगल पावर कैंसिल, तो क्या बच रहा है आपके पास, मैं आपको बता रहा हूँ एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ। ऊपर क्या बचा है साइन एक्स अपॉन नीचे में क्या मॉडिफाई कर रहा हूँ कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ क्या बच रहा है ये कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स बच गया आपके पास। देखो ये कैंसिल हो गया ना, कोई दिक्कत आई नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, ये आ गया और यहाँ dx। अब आप कहोगे सर हम तो कर लेंगे आगे, बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। I बराबर क्या आएगा, यहाँ क्या आ गया साइन बटा कोस क्या आ गया 10x और ये ऊपर चला गया तो सेक स्क्वायर एक्स dx, और इसको सेपरेट कर लेता हूँ प्लस। अब 1 अपॉन ये है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड साइन एक्स कोस। प्रीवियस क्वेश्चन अपन ने किया था इस तरह का, किया था, तो उस तरह से सोल्व हो रहा है। तो I बराबर नेक्स्ट यहाँ आपने क्या मान लिया, अगर मैं डायरेक्ट करवाना चाहूँ आपको तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, अब आप खोपड़ी लगाओ, 10x को आप क्या मानोगे t, 10x को क्या मानोगे t माना, तो माना 10x बराबर t, माना 10x बराबर t, तो क्या हो गया इसका अवकलन sec स्क्वायर x dx बराबर dt। इसकी जगह क्या आ जाएगा dt और इसकी जगह क्या आ जाएगा t, तो क्या बन गया t डॉट dt, t डॉट dt प्लस ये 2 बार आ गया 1 अपॉन साइन 2x,
यह अवकलन आपने अभी किया ही था, तो क्या हो जाएगा आई बराबर इसका क्या हो गया टी स्क्वायर अपॉन 2। टी का आपको पता ही है एक पावर बढ़ जाएगी तो उसी पावर का क्या दे देना भाग प्लस 2 कोसेक 2x dx। फाइनली आप अगर सोल्व करोगे यहाँ टी की वैल्यू रख दो क्या है 10x, तो आई बराबर 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस, और इसका आपको पता ही है मैंने आपको बताया था 2 log कोसेक 2x माइनस कोट 2x अपॉन 2। 2x का अवकलन कितना होता है 2 से 2 कैंसिल प्लस का ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन टोटल अपने कितने हो गए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन देखेंगे कि वो किस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे होगा अब अपन। तो फर्स्टली मैंने आपको सब्स्टिट्यूशनल वाले करवा दिए, अब ट्रिग्नोमेट्री के यूज के क्वेश्चन किस तरह से हो रहे हैं फॉर्मूले का यूज करके वो अब करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 के आपका I बराबर 1 अपॉन 1 माइनस 10x dx, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब ये किस तरह से सोल्व होगा, एक क्वेश्चन और आता है इसमें 1 अपॉन 1 माइनस कोट एक्स, दोनों क्वेश्चन का तरीका है वो सेम है। ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लोगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। कैसे होते हैं वो अपन देखते हैं। अपन सबसे पहले क्या करेंगे इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर देंगे, तो आई बराबर आपके पास क्या आ गया 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डीएक्स आ गया। अब जो अपॉन में है उसमें एलसीएम ले लो, क्या आ गया कोस एक्स, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये कोस एक्स कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ गया कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स। अब आगे इस ये क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होगा, इसके लिए हल्का सा क्या तरीका वो मैं देख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ ये जैसा का जैसा ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से क्या कर रहा हूँ डिवाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है वो आप अच्छे से समझना, वो बहुत जरूरी है। cos 2x को इस रूप में किस तरह से ला रहा हूँ 2 cos x cos x माइनस साइन x प्लस cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x dx। साइन से साइन कैंसिल, ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का cos x कितना हो गया 2 cos x। एक आपके पास ये आ गया और एक ये आ गया, एक बार इसमें भाग दे दो एक बार इसमें भाग दे दो। y बराबर क्या आ गया 1/2 cos x माइनस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x dx प्लस 1/2, ये इसके साथ तो मल्टीप्लाई है ना, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x और dx आ गया। अब दिक्कत ही नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया, और इधर आप क्या मान लो t, माना ये उपकलन मौजूद है cos x माइनस साइन x, देखो अलग से उठाना बस, इसको मान ले t, माना cos x माइनस साइन x बराबर t, अवकलन करिए दोनों तरफ क्या कर दो अवकलन, तो cos का क्या आएगा माइनस साइन x और इसका cos x dx बराबर dt, माइनस कॉमन लेके उधर भेज दो तो क्या बचा साइन x प्लस cos x dx बराबर माइनस का dt। यहाँ माइनस कॉमन लिया है मैंने और उस माइनस को किस तरह भेज दिया उधर, एक स्टेप बचा लिया। अब ये यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, और इधर क्या आ रहा है, इधर देखते हैं i बराबर क्या आ रहा है 1/2 केवल क्या आया dx, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट, और इधर क्या आया प्लस 1/2 साइन एक्स प्लस 4, इनकी जगह क्या आ गया माइनस का dt और इसकी जगह क्या आ गया t। i बराबर क्या आ गया 1/2x माइनस बाहर आ गया 1/2, 1/t का क्या आएगा log t प्लस c, और लास्ट में आप t की वैल्यू पुट कर दो, t आपने क्या माना है cos x माइनस sin x। तो इस तरह से देखो इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज हो रहा है और साथ साथ में प्रतिस्थापन का भी यूज हो रहा है। 1/2x माइनस 1/2 log cos x माइनस sin x
प्लस का इस तरह से इक्वेशन सोल्व होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं और समझते हैं अच्छे से इसको। आई बराबर साइन 2x अपॉन साइन 5x साइन 3x dx। इस तरह के क्वेश्चन जब आए तो आपको क्या करना है, आपको देखना इन दोनों का आंसर कितना है, 2x है या नहीं है। तो 2x को आप क्या लिख दो, 5x माइनस 3x। आई बराबर साइन 5x माइनस 3x अपॉन साइन 5x साइन 3x dx। अब यहाँ ऊपर फॉर्मूला लग रहा है साइन x माइनस y का, साइन x माइनस y का, साइन x माइनस y का फॉर्मूला क्या होता है, साइन x कोस y माइनस है तो यहाँ माइनस क्या आ जाएगा, साइन y कोस x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। तो i बराबर क्या आ रहा है, साइन 5x कोस 3x माइनस साइन 3x कोस 5x अपॉन साइन 5x साइन 3x dx। अब आप इसका क्या कर दो, डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड किए थे। अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए आपको। अगर अभी तक याद नहीं है तो वो पहले याद करो आप। सबसे पहले 11th क्लास में आपने पढ़ रखे हैं साइन 5x साइन 3x dx माइनस साइन 3x कोस 5x अपॉन साइन 5x साइन 3x dx। तो साइन 3x से साइन 3x कैंसिल, साइन 5x से साइन 5x कैंसिल, क्या बचा, कोस अपॉन साइन क्या बन गया, कोट 3x dx माइनस यहाँ क्या आ गया, कोट 5x dx। और कोट x का मैंने आपको अवकलन बताया है, सॉरी समाकलन बताया है कोट x का। कोट x dx का क्या बताया था, log साइन x प्लस c प्लस c। तो आप सीधा सीधा कर दो, i बराबर log साइन 3x और फिर 3x का अवकलन कितना होगा, 3 का क्या दे दो, डिवाइड माइनस log साइन 5x और 5 का क्या होगा 5 प्लस c। इस तरह से देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज होकर भी सोल्व हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं आज के लिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 11। आई बराबर कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा अपॉन कोस x माइनस कोस अल्फा dx। ये क्वेश्चन है आपका। ये किस तरह से सोल्व होएगा वो अपन देखते हैं। तो ऊपर क्या कर रहे हैं, ये नीचे सिंगल है तो 2x को अपन फॉर्मूला लगा के कोस के रूप में कर रहे हैं। तो कोस 2x ने आपने फॉर्मूला देखा होगा। कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है, वो अप्लाई कर लो यहाँ पर। i बराबर 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, माइनस है इसलिए अब फॉर्मूला कोष्टक में लगेगा, 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन कोस x माइनस कोस अल्फा dx। i बराबर 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 कोस x कोस अल्फा dx। 1 से 1 कैंसिल। तो i बराबर क्या बचा, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस x माइनस कोस अल्फा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, 2 को क्या ले लूं बाहर, तो i बराबर 2 बाहर आ गया तो क्या बन गया, कोस स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस x माइनस कोस अल्फा dx। अब ऊपर देखो फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो कोस x माइनस कोस अल्फा कोस x प्लस कोस अल्फा अपॉन कोस x माइनस कोस अल्फा dx। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास केवल क्या बचा है वो अपन देखते हैं। क्या बच रहा है आपके पास, आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास केवल क्या बच रहा है, i बराबर 2, यहाँ क्या बचेगा, कोस x प्लस
कोस अल्फा dx I बराबर 2 कोस x dx प्लस 2 कोस अल्फा dx। अब नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्या आंसर आता है देखते हैं। I बराबर 2 कोस x का क्या होगा साइन x प्लस 2 कोस अल्फा का क्या होगा। अब यहां बच्चे गलती कर देते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना, ये क्या है अल्फा कांस्टेंट राशि एक्स नहीं है, तो केवल कोस अल्फा एक कांस्टेंट राशि है और जब कांस्टेंट का करते हैं तो उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा 2x कोस अल्फा। 2 कोस अल्फा तो ये सीधा और कांस्टेंट का क्या आता है एक्स, लास्ट में प्लस सी। ये आप विशेष ध्यान रखना, कोस अल्फा का साइन अल्फा मत कर देना क्योंकि ये कांस्टेंट राशि एज इट इज आती है, तो 2 कोस अल्फा एज इट इज आएगी तो dx का क्या बनेगा x प्लस सी। तो इस तरह से आज के लेक्चर में मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि से समाकलन और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करके किस तरह से समाकलन करते हैं वो बता दिए। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया, वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।